हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। लास्ट सेशन में हमने आरपीजीएल का बिल्ट इन फंक्शन देखा था सबस्ट्रिंग। आज के सेशन में हम दो बिल्ट इन फंक्शन कवर करेंगे। एक है परसेंटेज मैक्स और एक है परसेंटेज मिन। तो जिस तरह से आप इनका नेम से भी समझ गए होंगे कि हम क्या यूज़ लेंगे इस बिल्ट इन फंक्शन का, तो अभी मैं आपको इसका सिंटेक्स बता देता हूँ प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मैक्स मिन नेम से एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे जो पहला कंट्रोल ऑप्शन स्पेसिफाई किए हैं डिबगिंग के पर्पज से, और बाद में हमने यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। तो पहला वेरिएबल है नंबर वन, नम वन नेम से, जो न्यूमेरिक है। उसके बाद में सिमिलर सेम डेटा टाइप का मैंने एक और दो वेरिएबल और डिक्लेयर किया, नम टू एंड नम थ्री। ठीक है। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट स्टोर करने के लिए, जिसका नेम भी हमने रिजल्ट रखा है। ठीक है। उसके बाद में लाइन नंबर 19 से हम क्या कर रहे हैं, नम वन में हमने वैल्यू असाइन करी 50, नम टू में हमने वैल्यू असाइन करी 70 और नम थ्री में हमने वैल्यू असाइन की है 20। तो हमने तीन वेरिएबल में तीन वैल्यू स्टोर कर दी। अब यहाँ पे हमारे जैसे कमेंट दिया हुआ है कि क्या हम यहाँ क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो उसका इस तरह से हम यूज़ करेंगे। रिजल्ट वेरिएबल में हम जो भी इसका आउटपुट आएगा वो स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है, परसेंटेज मैक्स, उसके बाद में जो भी वैल्यू हमारे को स्पेसिफाई करना है, जिसमें भी हमारे को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उसका वैल्यू का वेरिएबल का नेम। तो जैसे पहले हमने रखा नंबर वन यानी नम वन कॉलन नम टू कॉलन नम थ्री। तो इन तीन वेरिएबल से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये रिटर्न करेगा हमारे रिजल्ट में। फिर हमने उसको डिस्प्ले कराया हुआ है। सेम स्ट्रक्चर अगर हमारे को मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बस मैक्स की जगह मिन हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी नम वन कॉलन नम टू कॉलम नम थ्री। उसके बाद में हमने इसको भी डिस्प्ले कराया हुआ है मिनिमम वैल्यू को, और लास्ट में स्टार आई एन एल आर ऑन किया हुआ है प्रोग्राम एंड के लिए। तो अभी आउटपुट देखें तो हमारा इस तरह से है। तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 70 है और मिनिमम वैल्यू है 20। तो अभी हम कॉल करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है क्या। तो ये देखिए, पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट की तो वो 70, मिनिमम वैल्यू प्रिंट किया तो 20। तो इस तरीके से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको मल्टीपल वैल्यूज में से डिसाइड करना है कि कौन सी मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। अभी हमारा प्रोग्राम छोटा है तो इसलिए ये ईजी लग रहा है। बट अगर आपको कोई बड़े टास्क में इस तरह की कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप वहाँ पे इस बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। वैसे अदर ऑल्टरनेटिव तरीके भी बहुत सारे हैं, बट ये एक हमारे लिए इजी भी होता है कि हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर लें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। तो अब यहाँ पे अगर जैसे सपोज मेरे पास एक और वेरिएबल होता है नम फोर, तो मैं यहाँ पे कॉलन लगा के उसके बाद भी वो डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको आर पी किया, आर पी मीन्स रिपीट। तो मैंने लाइन नंबर 16 को रिपीट कर लिया और इसको यहाँ पे नम किया 4। ये कुछ ऐसी यू कमांड्स हैं, ये हम आने वाले सेशन में भी देखेंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग इजी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नंबर 4 डिक्लेयर किया है, इसको भी हम आर पी करेंगे, आर पी एंटर, अब नम 4, और इस जगह मैं वैल्यू डाल देता हूँ अभी 100। ठीक है, मैंने इसमें 100 वैल्यू डाल दी। अब हम यहाँ पे इसको दे देते हैं नम 4। तो यहाँ कॉलन नम 4। मिनिमम वाले के लिए हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ मैक्सिमम वाले के लिए एक बार डाल रहे हैं। तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट है वो 100 आना चाहिए। मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो हमारा आउटपुट 100 और 20 आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने जो नम 4 दी थी वो थी। इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी वैल्यूज आप स्पेसिफाई करते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो ये उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे को रिटर्न करता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीएल से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर।